ये कहानी हरिपुर गांव की, जहां एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था, जिसका नाम मोहन प्रताप था। बहुत ही सुंदर घर, बड़ा काम था। वैसे तो सेठ बहुत ही धनवान था, लेकिन धनवान के साथ साथ बहुत बड़ा कंजूस भी था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, अरे सुनिए जी, भगवान की कृपा से आज हम इतने धनवान हो गए हैं, क्यों ना कुछ ब्राह्मण और अपने सेवक लोग को घर पर बुलाकर उनका सेवा सत्कार करें, कुछ दान पुण्य करें। आखिर उन लोगों की वजह से ही हम इतने धनवान हुए हैं। रहने दो। मेरे पास इतना फ्री का पैसा नहीं है जो इन लोगों को दान पुण्य करूं। हर महीने इनको इनकी पगार देता तो हूँ, फिर क्या जरूरत है दान पुण्य की। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। भगवान ने मुझे मेरी मेहनत देखकर धनी बनाया है, ना कि इन लोगों की वजह से मैं धनवान बना हूँ। एक दिन की बात है, मोहन प्रताप अपने मुंशी को अपने पास बुलाता है और बोलता है, हरिप्रसाद, लोगों को तनख्वाह देनी है इस महीने की। जरा हिसाब किताब बनाओ और बताओ इस महीने कितने लोगों को तनख्वाह देनी है। सेठ जी, मैंने हिसाब किताब कर लिया है। इस बार हमें 200 लोगों को तनख्वाह देनी है। अरे, हमने इतने सारे लोग क्यों रख लिए? काम तो कितना कम है और लोग इतने ज्यादा। तुम एक काम करो, 100 लोगों को अभी निकाल दो और बोल दो कल से नहीं आना है। इतना बोलकर मोहन प्रताप मन ही मन सोचता है कि मैंने इन नौकरों को निकालकर अपना कितना फायदा कर लिया है। अब मुझे सिर्फ 100 लोगों को ही पैसे देने हैं, बाकी 100 लोगों को पैसे तो मैंने बचा ही लिए। लेकिन सेठ जी, उन बाकी 100 लोगों का काम कौन करेगा? वही करेंगे, इतने पैसे जो देता हूँ मैं उन्हें। हरिप्रसाद, बचे हुए 100 लोगों को बाकी के 100 लोगों का काम भी समझा दो। हरिप्रसाद को सेठ जी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन वो बोल भी क्या सकता था। चुपचाप वहां से चला जाता है। अगली सुबह मोहन प्रताप अपनी पत्नी को बुलाता है और बोलता है, कल हमारे आचार्य जी हमारे घर आ रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से मैं आज करोड़पति बना हूँ। देखो, उनके लिए सारे प्रबंध करो। बहुत दिनों बाद वो हमारे घर पधारे हैं, उनकी खातिरदारी में कोई चूक ना हो जाए। अगले दिन आचार्य जी उनके घर पधारते हैं। आइए आचार्य जी, आपकी जय हो। चलिए अंदर चलिए। आचार्य जी को बिठाकर मोहन प्रताप उनके पास बैठ जाता है। और बताओ मोहन प्रताप, कैसे हो? कैसे चल रहा है तुम्हारा कारोबार? सब ठीक ठाक तो है ना? सब ठीक चल रहा है आचार्य जी, आपकी कृपा से कारोबार में भी बढ़ोतरी हो रही है। मैं कम लोगों में ही ज्यादा से ज्यादा काम करवा दे रहा हूँ, जिससे मुझे बचत भी अच्छी खासी हो जा रही है। अरे तुम ये कैसे करोगे? 200 लोग का काम 100 लोग करेंगे तो काम कम होगा, और काम कम होने से नुकसान भी तुम्हारा ही होगा। आचार्य जी, आपकी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनी रहेगी तो मुझे कभी नुकसान नहीं होगा। ये सुनकर आचार्य जी खुश हो जाते हैं और मोहन प्रताप को एक जड़ी बूटी देते हैं। मोहन प्रताप, ये लो, ये जड़ी बूटी, इसे अपने नौकरों को खिला देना। इसको खाकर तुम्हारे नौकर कभी थकेंगे नहीं और 100 लोग अकेले 200 लोग का काम कर देंगे। मोहन प्रताप जड़ी बूटी अपनी पत्नी को दिखाता है और बोलता है, देखो, ये जड़ी बूटी मुझे आचार्य जी ने दी है और कहा है इसको खाने के बाद मेरे काम करने वाले लोग कभी थकेंगे नहीं। मैं एक काम करता हूँ, ये जो 100 लोग है ना, इनको हटा देता हूँ और केवल 10 लोगों को ही रख लेता हूँ जो इनमें बलशाली हैं, और उनको ये जड़ी बूटी खिला देता हूँ। फिर जो 10 लोग है ना, वही 200 लोग का काम कर देंगे। ऐसे बोलकर अगले दिन मोहन प्रताप अपने मुंशी को वो जड़ी बूटी दे देता है और सब समझा देता है। मुंशी वैसा ही करता है जैसे उसको सेठ ने समझाया था। अगले दिन अरे सेठ जी, कमाल हो गया। वो लोग तो 200 लोग का काम अकेले ही कर दे रहे हैं। मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया हूँ। आचार्य जी की दी हुई जड़ी बूटी ने तो कमाल ही कर दिया। वो लोग अब बिना थके सारा काम चुटकियों में कर दे रहे हैं।
आचार्य जी की जय हो। देखा हरि प्रसाद मेरा दिमाग, कैसे मैंने इतने सारे लोगों को निकाल कर अपना पैसा भी बचा लिया और सारा काम भी करवा लिया। मोहन प्रताप अपनी बीवी को ये सब बात बताता है। मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से आचार्य जी के पास जाना चाहिए। अरे क्यों, आप दोबारा आचार्य जी के पास क्यों जाना चाहते हैं? उनकी दी हुई जड़ी बूटी से आपका कितना फायदा तो हो ही गया है, अब क्या करेंगे उनके पास जाकर? अरे भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ कि जब 10 लोग ही मिलकर 200 लोगों का काम इतनी आसानी से कर दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक ऐसी जड़ी बूटी आचार्य जी से मांगू जिसको खाकर एक आदमी ही मेरा सारा काम कर दे। फिर मुझे कितना फायदा होगा, केवल एक आदमी को ही पगार देनी होगी, फायदा ही फायदा। मैं कल ही आचार्य जी के पास चला जाऊंगा। अगले दिन मोहन प्रताप आचार्य जी के पास उनके आश्रम पर जाता है और उनसे अपने दिल की बात बताता है। तुम पहले ही अपना कितना सारा धन उन लोगों को निकाल कर बचा चुके हो, अब और ज्यादा लालची बनना अच्छी बात नहीं मोहन प्रताप। अब जो भी हो, आपका भगत हूँ, मुझे नाराज मत करना। अच्छा ठीक है, मैं दे देता हूँ तुमको दिव्य जड़ी बूटी, लेकिन ये दिव्य जड़ी बूटी केवल उस आदमी को ही खिलाना जो तुम्हारा सबसे भरोसेमंद हो मोहन प्रताप। जड़ी बूटी लेकर मोहन प्रताप अपने घर आ जाता है। चांदनी देखो, मैं ले आया जड़ी बूटी आचार्य जी के पास से। अब तो मैं और भी ज्यादा धन्यवाद हो जाऊंगा। अब मैं केवल एक नौकर को ही अपने पास रखूंगा, सारे काम उसी से करवाऊंगा। लेकिन आचार्य जी ने कहा है ये जड़ी बूटी मैं उस आदमी को खिलाऊं जो बहुत ही भरोसेमंद हो। तुमको क्या लगता है, इसको देनी चाहिए ये जड़ी बूटी? किसी को क्या देना है, हरि प्रसाद तो है ही आपका सबसे भरोसेमंद, आप उन्हें ये जड़ी बूटी खिला दीजिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुंशी जी को ही खिलाना ठीक रहेगा। मोहन प्रताप हरि प्रसाद को अपने पास बुलाता है और दिव्य जड़ी बूटी उनको दे देता है। उनकी दी हुई जड़ी बूटी खाते के साथ ही मुंशी जी सारा काम जल्दी जल्दी करना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मुंशी जी की काम करते करते हालत खराब हो जाती है और थक कर मुंशी जी उन आचार्य जी के पास चले जाते हैं और अपना हाथ उनको बताते हैं। आचार्य जी मुझे बचा लो, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा काम करते करते। आपने जो जड़ी बूटी सेठ जी को दी थी वो उन्होंने मुझे ही खिला दी। जब से मैंने ये जड़ी बूटी खाई है तब से मेरी हालत खराब हुई पड़ी है। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। आचार्य जी सब समझ जाते हैं और मुंशी जी को एक युक्ति बताते हैं। युक्ति सुनकर मुंशी जी वापस आ जाते हैं और मोहन प्रताप से बोलते हैं, सेठ जी मेरी तबीयत बहुत खराब है और मुझे अपने गांव जाना है, आप किसी और को काम पे लगा दो, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये सुनते के साथ ही मोहन प्रताप चकरा जाता है और मुंशी जी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मुंशी वहां से चला जाता है। सब काम रुक जाने की वजह से मोहन प्रताप बहुत परेशान हो जाता है और दोबारा आचार्य जी के पास जाता है। आचार्य जी की जय हो। आचार्य जी, मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ और आपकी सहायता चाहता हूँ। मैंने अपने सभी नौकरों को निकाल दिया था और इकलौते एक मुंशी ही बचे थे मेरे पास, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण वे अपने गांव चले गए। अब मेरे सभी कामकाज रुक गए, ऐसे तो मेरा कारोबार बंद ही हो जाएगा। आप कुछ उपाय निकालें। एक तरीका तो है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है। तुमको माधोपुर गांव जाना होगा, जहां तुमको मनोहर नाम का एक आदमी मिलेगा। तुम वहां जाकर उसे मेरा नाम बताना, वो तुम्हें एक जादुई चिराग देगा। उस चिराग को तुम अपने घर ले जाना और अपने पास रखना। उसमें से एक जिन निकलेगा, लेकिन उस जिन को रखने में बहुत ज्यादा ही खतरा है। एक तो उसे सुबह से लेके शाम तक काम देते रहना होगा, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। और एक बात, वो जिन अगर चिराग से बाहर आ गया तो फिर कभी वापस नहीं जाएगा। अगर ये खतरा तुम मोल ले सकते हो तो चले जाओ और चिराग ले आओ। जी आचार्य जी, मैं कोई भी खतरा मोल ले सकता हूँ। मेरे पास बहुत से काम है, मैं उसे कभी खाली नहीं बैठने दूंगा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मोहन आचार्य जी से आशीर्वाद लेकर माधोपुर के लिए निकल जाता है और उस चिराग को घर लेकर आ जाता है। मोहन अपनी पत्नी को वो जादुई चिराग दिखाता है और बोलता है,
देखो चांदनी, मैं आचार्य जी से ये जादुई चिराग ले आया। अब जिन की मदद से मैं अपने सारे काम करवाऊंगा और भी ज्यादा धनवान हो जाऊंगा। वो तो बात सब ठीक है, लेकिन ये खतरा आप क्यों मोल ले रहे हैं? कहीं कुछ हो गया और जिन आपको खा गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, तुम देखती जाओ मैं कैसे इस जिन को अपने काम में लगाता हूँ। इतना बोलकर मोहन प्रताप जिन को काम पर लगा देता है और जैसे जैसे जिन काम खत्म करके आता, मोहन प्रताप उसको नया काम दे देता है। थोड़े दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जिन के काम करने की रफ्तार देखकर मोहन प्रताप बहुत डर जाता है और आचार्य जी के पास वापस चला जाता है। आचार्य जी की जय हो। आचार्य जी मुझे बचा लो। अरे भक्त, क्या हुआ? ऐसे डरे हुए क्यों हो? ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो तुम भागे भागे चले आए मेरे पास? बात वो है कि मुझे लगता है कि वो जिन मुझे खा जाएगा। अरे क्यों? वो तुम्हें क्यों मारेगा? अरे गुरुजी, वो इतने जल्दी जल्दी सारे काम कर देता है कि मुझे अगले काम देने के लिए सोचना पड़ जाता है। देरी होती देख जिन मुझे बार बार बोलता है, मालिक मुझे जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कहीं मैं उसे काम नहीं दे पाया तो वो मुझे खा जाएगा। आप वो जिन वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए जिन। अरे मोहन प्रताप, तुम मुझे अपना जिन वापस कर दोगे तो तुम्हारे इतने सारे काम कौन करेगा? ऐसे तो तुम्हारा कारोबार बंद हो जाएगा, तुम गरीब हो जाओगे। मोहन प्रताप को परेशान होता देखकर मुंशी वहां आ जाता है। मुंशी को अचानक वहां देखकर मोहन प्रताप बोलता है, अरे मुंशी जी, आप यहाँ अचानक कैसे? आपकी तो तबीयत खराब हो गई थी और आप गांव चले गए थे। सेठ जी, मैं कहीं नहीं गया था, बस आपको सही राह पर लाने के लिए आचार्य जी ने युक्ति बनाई थी, जिससे आपका लालची स्वभाव ठीक हो जाए और आप सही रास्ते पे आ जाएं। जी आचार्य जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अभी अपने सारे नौकरों को वापस लगा दूंगा काम पर। अब जब तुम्हें समझ आ ही गई है तो मैं उस दिन को वापस आने को बोल देता हूँ। ये सीख हम सब के लिए है। हमें कभी भी इतना लालची नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से अपना खुद का नुकसान करवा ले। और साथ के साथ उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जिनकी मदद से आज हम इतना आगे बढ़े हैं।